जय माता की जय श्री राम। भाई बहुत से बच्चे हैं मुझे कहते हैं कि माँ हमारा गुरु तो है लेकिन आप हमें सिखा दो कि हमें संकट कैसे काटने हैं, हमें संकट को कहाँ छोड़ना है, हमें संकट का क्या करना है। देखो पहली बात तो ये है, जो किसी को ऐसे ही सीखना है तो मैंने फोन पे बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं, तो उन्हें देख ले करो, उन्हें कर ले करो। और फिर रही बात मेरे से जुड़ने की, बच्चों को बता रही हूं मैं कि मेरे से जुड़ने के बाद तो बच्चों को गुरु धारण करो या ना करो, फिर भी मेरे से जुड़ेंगे तो मेरे साथ बालाजी चलना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। क्योंकि जो संकट है हम उसको बालाजी छोड़ते हैं जाकर। तो बच्चे मेरे से जिद करते हैं कि माँ मैं सिखा दो कि हम यही संकट को छोड़ दें। यहाँ कहाँ छोड़ दोगे भाई, तो अपने घर बिठा कर रखो संकट को। फिर तो ऐसे सवाल करते हैं ना, जो दिमाग खराब हो जाता है। जब मैं बोल रही हूँ उन बच्चों को कि मैं बालाजी जाती हूँ, बालाजी में हम संकट छोड़ के आते हैं, उसके सिवा मुझे नहीं पता संकट कहाँ छूटता है। मैं क्यों बताऊं जब मुझे पता ही नहीं। मुझे तो ये पता है कि हम जो संकट छोड़ते हैं हम बालाजी में छोड़ते हैं। तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ बालाजी चलो और अपने संकट को ले लेकर चलो। जो दरबार लगाते हैं बच्चे, गुरु धारण करना है तो गुरु कोई और, सीखना किसी और से, कि मतलब कि मक्खन को कोई और खाए और लस्सी कोई और पिए। ये काम हो रहा है ना। मक्खन तो मतलब गुरु तो दूसरा, मक्खन तो उसको खिलाओ। जो बचा कुचा है वो गुरु, उस पे तो ज्ञान लो, उसे सीखो, लस्सी उसे पिलाओ, मतलब खट्टी लस्सी, ठीक है। ये काम हो रहा है आज बच्चों का। तो भाई जो गुरु बनाया है, फिर वो गुरु किस नाम का, जो तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, तो फिर वो गुरु बनाया क्यों था। तो फिर उस गुरु से पूछो ना जाके कि हमें संकट कहाँ छोड़ना है, हमें संकट का क्या करना है। बच्चे मेरे से पूछते हैं हम नींबू से संकट कैसा काटते हैं, हमारा तो गुरु भी है। फिर उस गुरु का चार घेरोगे, छोड़ दो उस गुरु को जब तुम्हें कुछ बताता नहीं है। गुरु किस लिए बनाते हैं शक्ति वाले बच्चे, सीखने के लिए और समझने के लिए। फिर कहोगे कि ऐसी बात कह रही है। मैं मुझे मजबूरी में बनानी पड़ती है वीडियो जब बच्चे मुझे परेशान करते हैं। बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं कि माँ हमें तो बस गुरु तो है, हमारा गुरु तो वही रहेगा, आप हमें सिखा दो। मैं क्यों सिखा दूं भाई तुम्हें, अपने गुरु से सीखो ना। जितना जहां तक है जो बच्चे बिना गुरु के चल रहे हैं उनको मैं कहती हूँ, मैं उनकी फोन पे वीडियो डालती हूँ, बेटा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। उन बच्चों की तो सहायता कर सकती हूँ मैं जो बिना गुरु के, उनको भी कहती हूँ फिर भी गुरु बनाओ बेटा, क्योंकि आगे जाके तुम्हें भी कष्ट होगा। पूरा तो मैं भी नहीं बताऊंगी तुम्हें, कौन है ऐसा कि पूरा फोन से बता देगा। मैं इतना ही बताऊंगी जिससे तुम थोड़ी रोकथाम कर सको और समझ सको। मैं पूरा भी बता देती हूँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। मैं बहुत सी वीडियो में जो मैंने बहुत कुछ बता रखा है पर लेकिन बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो मैं वीडियो में डालती हूँ ना, बताती हूँ, आधा दरबार चला सकते हैं बच्चे उससे। पर लेकिन हाँ देखो, ये कारण तो मैं फोन पे भी कहती हूँ, चाहे तुम फोन के अलग से बुझो, वीडियो से अलग बुझो। भाई जो हम संकट, हमारे यहाँ रुकता है संकट दरबार में, जो हम संकट काटते हैं दूसरों के इकट्ठा करते हैं, तो हम उसको मेहंदीपुर बालाजी में छोड़ आते हैं। और हम कहीं नहीं छोड़ते उसको, बाबा के चरणों में सौंप के आते हैं उसको, बाबा की अर्जी ले जाकर और भोग लगा के, बाबा इस संकट को जो दरबार में आया था आप पकड़ो इसको, हमने उसके नाम का भोग अरदास सब लगा देते हैं वहां पे। तो तब बाबा उसको रख लेता है अपने पास। अब बच्चे मेरे से जिद करते हैं कि हमें मन यही सिखा दो, हम कहाँ छोटे संकट। बताओ बेटा मेरी गलती बताओ तुम कि मेरी गलती है कहाँ, मैं कहाँ बताऊं संकट को छोड़ने के लिए। जब मैं संकट ही हम बालाजी में छोड़ते हैं तो मैं उसके क्या कहूँ कि गली में छोड़ दे बेटा, जो दूसरों का लग जाए। चौक चौराहे पे छोड़िया उसको, दूसरों का लग जाए, ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना। आज तुम ठीक हो कल को दूसरा बंदा परेशान होगा, ऐसा नहीं करना है ना। चौक चौराहे पे सिर्फ भोग लग सकता है माँ का, ठीक है। जो चौक चौराहे वाली माँ चलती है किसी के, तो उसका सिर्फ भोग दिया जाता है चौक चौराहे पे। संकट को कहीं ऐसा स्थान दो जो पूजनीय है, स्थान है, जिसकी मान्यता है, जो भगवान ने खुद बनाया है। अपने दरबार बना बना के संकट दुनिया ने क्या कर रखा, अपने धाम बना रखे हैं। भाई किसी धाम से नहीं जुड़ोगे तो संकट कहाँ छोड़ पाओगे, मुझे ये बताओ। किसी धाम से तो जुड़ना पड़ेगा तुम्हें संकट छोड़ने के लिए, जब तुम दरबार लगा रहे हो। अब सारे संकट को तुम अपने यहीं इकट्ठा कर लोगे तो लास्ट में तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
जो विधि का विधान है, जो भगवान जहां प्रकट हुए हैं, जहां पे भगवान ने अपने मुख से बोला है कि मेरा यहाँ स्थान दो, मेरा वो दो, तो वे पूजनीय स्थान होते हैं जहां पे संकट छूटते हैं। और अपने घरों हवन कर देते हैं कि हमने तो हवन कर दिया। हवन करने से सारे संकट खत्म नहीं होते, सिर्फ तुम्हारे घर की सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। कभी ये इस भ्रम में हो कि आप घर पे हवन कर लोगे और सारा संकट यहीं हजम कर जाओगे, संकट को हवन में ही खत्म कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो धाम तुम्हें चुनना पड़ेगा जहां संकट को छोड़ के आना है, बिठा के आना है। कहीं तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा वो स्थान। ये सोच रहे हो कि घर बैठे दरबार लगाओ, ना कहीं जाओ, किसी धाम से ना मत जुड़ो, और बस घर बैठो, हवन करो और यही संकट को खत्म कर दो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अपने घर पे संकट खत्म कर सकता है। किसी धाम का सहारा लेना पड़ेगा जरूर से जरूर, या तुम किसी का कहीं का लो। बहुत से बच्चे हैं गुड़गांव में जाते हैं, तो गुड़गांव में जाओ, माँ से वहां छोड़ पाओ, माँ के चरणों में। माँ काली जो मसानी का मंदिर है, शीतला माँ, वो रखती है संकट को, वहां रखो। तो कहीं तो रखना पड़ेगा, कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, घर पे नहीं रख सकते आप। ठीक है। और गुरु बनाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें गुरु संकट काटने नहीं बताता, गुरु तुम्हें भोग लगाने नहीं बताता, गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता, गुरु तुम्हें नियम पालन नहीं बताता, तो ऐसे गुरु को छोड़ दो। जो तुम दरबार चलाते हो, जो तुम्हें कुछ पाना है, तो फिर उस गुरु का फायदा नहीं है तुम्हारा बनाने का। गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें सब कुछ सिखाए और बताए। ठीक है। गुरु बोल दे कि जा दूसरा गुरु बना ले, सीख दूसरे पैसे ले, जो संकट काटने हैं सब कुछ, और गुरु मैं हूं बाकी का। फिर गुरु किस नाम का, जब तू कुछ सिखाना बना क्यों था पहले गुरु? मना कर देता कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ना मेरे पास टाइम है। बहुत से के पास टाइम भी नहीं होता है। इतने ही शिष्य बनाओ जितने संभाल सको। इतने इतने बच्चों के गुरु बन जाते हैं, फिर उन्हें कुछ बताते नहीं है, क्यों? समय नहीं दे पाते हैं, फिर वे इधर उधर डोलते फिरते हैं दूसरे दरबारों में। तो इतने बच्चों के गुरु बनना नहीं चाहिए ना। हम तो नहीं बनते किसी के इतने, हम तो इतना बन सकते हैं जितने हम बच्चों को संभाल सके। भाई इन बच्चों को पहले पक्का कर दे, ताकि ये बच्चे संभल जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर आगे दूसरे बच्चों को देखेंगे नए को। क्योंकि एकदम से हम नहीं संभाल सकते 1000-2000 बच्चों को या 100-200 को। हम बच्चों को सिखाने में सिर्फ 8 या 10 बच्चे ले सकते हैं, बस उनको ही संभाल सकते हैं एक बार में। फिर 8-10 बच्चों को परफेक्ट बना दिया है, उनको पक्का कर दिया है, भाई अब जा तू अपना आराम से रह, अपना दरबार चला और माँ बाबा का नाम लेके, और बालाजी में चलो, बालाजी में उनको सिखा देते हैं सारा काम, बालाजी में जाओ ये काम करना ये करना। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे बच्चों का गुरुदान कराते हैं नए का। ये नहीं है कि 100 बच्चे आ गए तो 100 का गुरुदान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 5, 7 या 8 तक बस इतने बच्चे हम रखते हैं, उनको सिखा कर पहले फिर दोबारा नए बच्चे तैयार करते हैं। हमारा तो ये है, और हम किसी का कुछ कह नहीं सकते ना। हमें कोई ये है कि हमें दिखाना है कि हम 1000 बच्चों के गुरु बन चुके हैं, नहीं। चाहे हम 2 बच्चों के गुरु हों, पर लेकिन सफल गुरु हों और सफल बच्चे हों, बस। ताकि वे बच्चे दूसरे दरबार में जाकर भटके ना कि हमारा गुरु तो वो है और हमें कुछ सिखाता नहीं है। हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे, सिखावेंगे, समझावेंगे, गलती होगी मार भी लगावेंगे, डांट भी लगावेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको सिखावेंगे किसी तरीके से भी। वो गुरु नहीं है जो तुम्हें कुछ ना सिखाए, मीठी मीठी बातें करे और जाए छोड़ दो, भाई कहीं भी बूझ ले, नहीं। हमारी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को अपने बच्चे की तरह रखना। वो गलती करे तो उसको समझाना है, गलती करे तो मार भी लगानी है, लेकिन बच्चों को संग में रख कर सिखाना जरूर है, ताकि बच्चा भटके ना, मार ना खाए। बहुत से बच्चे क्या करते, कहते हैं मेरे से कि माँ हमें कह दी कि अब तो जा, मैंने तेरा गुरुदान करा दिया, अब तू दूसरों के संकट काट। लेकिन ये सिखाया नहीं कि संकट काटे कैसे और संकट को छोड़े कहाँ। तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। जब बच्चों के घर पर संकट रुकता है तो बच्चे तो परेशान होंगे ही ना। अब बच्चे तो ऐसी उलझन में फंस गए हैं कि हद से ज्यादा। हर एक बच्चों के साथ एक नया काम हो रहा है, जो अभी बता रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि हमारे पास तो हर रोज नए केस आते हैं, तो हम देखते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें इसलिए बता देती हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि जो ये
तुम ना करो इन गलतियों को जो पहले उन बच्चों ने करती है गलती। बहुत से दरबारों में क्या होता है, भूत दिए जाते हैं गद्दी पे बिठाने के लिए, और उससे दरबार चलाया जाता है। कहता कि जो दरबार चला ले जाकर, उसका गुरु बोल देता है। वो दरबार 1 महीने 2 महीने साल 2 साल 4 साल चल जाता है। वो भूत क्या होता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है। बच्चे जब तक करते नहीं है, कुछ नहीं करते ना, उसका भोग देते हैं, तो भूत भी है या शक्ति हो कोई भी बंद तो हो जाती है। फिर वे कहते हैं कि हमारा तो बस 1 ही महीने दरबार चला, हमारा तो 2 ही महीने दरबार चला, कोई का हमारा तो 2 ही साल दरबार चला। भाई वो तुम्हारा दरबार नहीं था, वो या तो भूत का दरबार था या किसी शक्ति का था, जिसको तुमने पूर्णता से जाना नहीं, ज्ञान 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 नहीं था तुम्हें। क्योंकि शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्र जाप करे जाते हैं। भोग से भी ज्यादा जरूरी होता है मंत्र जाप करना, 6-6 घंटे 8-8 घंटे, ताकि शक्ति तुम्हारी पक सके। और ये खेल कूद का ऊर्जा को अपनी को खत्म मत करे करो। जितना कूदोगे जितना खेलोगे उतनी शक्ति नष्ट होगी तुम्हारी। कोशिश करे करो कम खेलने की, कम कूदने की। उस शक्ति को अपने अंदर स्टोर करो, जमा करो उसको, ताकि वो व्यर्थ ना जाए इधर उधर कूद काद के। जितना तुम कूदोगे वो बिखर जाएगी जो ऊर्जा है तुम्हारी। एनर्जी वेस्ट करना होता है कूद के। तो जितना तुम शांत रहोगे, जितना अपने अंदर उसको महसूस करोगे, उसके उसके जितने भी उसके गुण हैं, अंश हैं, उन गुणों को तुम अपने अंदर समेट लो सारों को। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना, और उसको कोई कितना ही मार लगाए ऊपर से, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी इंद्रियों को अपने अंदर अपने कर लेता है, सिकोड़ लेता है उनको, और ऊपर से वो कवर रह जाता है। तो उस कवर पे कोई मारता है तो चोट नहीं लगती है, जो में उसकी इंद्रियां बाहर रहेंगी, कोई काट देगा कोई पीट देगा, इस तरीके से होगा। अब जैसे कि तुम्हारी जो शक्ति है, तुम नाचो कूदोगे खेलोगे तो वो शक्ति तुम्हारी क्षीण हो जाएगी, ऊर्जा तुम्हारी नष्ट होगी, ठीक है। और तुम ज्यादा इधर उधर डोलोगे, सबसे बातें करोगे, वो उस बातों के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी। तुम ऊर्जा को किस तरीके से इकट्ठी करो जिससे तुम दरबार को चला सको और उच्च कोटि के भक्त बन सको और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी शक्तियों को खेल कूद के नहीं वैसे दिखाना है किसी को कि भाई मेरे में मैं गर्दन हिलाऊंगा तो ही शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ जो हम गर्दन हिलाएंगे तो तभी मानने का कोई शक्ति है ना, तो ऐसा तो कोई मानता ही नहीं। तो दूसरों को दिखाने के लिए तुम गर्दन हिलाते हो। दूसरे तो ये भी कहेंगे कि तू तो खेलता मतलब खेलता है, कोई कहोगा खेलता नहीं है, मैं तो सब पे उंगली उठाते हैं। खेलेगा तो उसको नु कहोगे ये तो पागलों की तरह खेल यार कूद है। जो कोई चुप रहेगा तो कहेंगे किसी पास शक्ति नहीं। मैं तो हर तरीके को मतलब परेशान करना ही करना उनका। तुम उनके बारे में मत सोचो, दुनियादारी के पब्लिक के बारे में मत सोचो, तुम अपना सोचो। अपना हित तुम्हें खुद करना है, अपना खुद समझना है तुम्हें अपने लिए, कोई दूसरा नहीं समझेगा उसको। शक्ति काम करती है बिना खेले कूदे, और वे इतनी पावरफुल हो जाती है ना, वे तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव कराती है जिसको तुम समझ भी नहीं सकोगे जब तुम खेलना कूदना बंद करोगे और ध्यान लगाओगे। जब तब करोगे, शक्ति को समेट कर रखो अपने अंदर, ताकि दूसरा पहचान ना सके इसके बच्चे के पास कितनी शक्ति है, कैसी शक्ति है। उस शक्तियों को अंदर ही अपने समेट लो, उसे ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। जितना बच्चा खेलेगा कूदेगा उतनी शक्ति कमजोर होगी उसकी। जितना बच्चा जब तक मेहनत करेगा, बैठा रहेगा, चुप रहेगा, कम से कम बोलेगा, दुनियादारी से कम मतलब रखेगा, उसकी शक्ति उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये दरबार में ना जो दरबार बंद होते हैं ना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 साल के बाद, ये शक्ति तो काम करती रहती है। जब वो शक्ति काम करते करते भूखी प्यासी तुम भोग नहीं देते हो, जब तप नहीं देते हो, भोग एक जब तप के माध्यम से भोग मिलता है शक्तियों को। जैसे कि हम जप करते हैं, उससे शक्ति हमारी उस ग्रहण करती है उस जप को, और वो बलवान शक्तिशाली हो जाती है जप के माध्यम से। तो वो शक्ति, वो भोग होता है शक्ति का। जो हमारा जप है ना, जप हम करते हैं, वो शक्ति का भोग होता है।
वो तो भोग हमें देना ही देना है जो अलग लगाते हैं, पर शक्ति को भोग ये जप का देना है। जप जो तुम 1 घंटे जाप करोगे वो शक्ति की तृप्ति हो जाती है उससे, ठीक है ना। फिर तो तुम्हारे कभी दरबार बंद नहीं होगा जब तक तुम अपनी मर्जी से ना करोगे। वो चलता ही रहेगा, चाहे उसमें 10 बंदे आओ चाहे 1 बंदा हो, लेकिन वो बंद नहीं होगा। और जैसे कि तुम जब तप नहीं करोगे वो शक्ति तुम्हारी क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो फिर काम करना बंद कर देगी, फिर दरबार तो बंद ही हो जाएगा। क्योंकि शक्ति तो काम करती है, मनुष्य थोड़ा ना काम करता है। ये हम थोड़ा ना कार्य करते हैं दरबार में, हम तो जप तप करते हैं। जप करते हैं उससे हमारी शक्ति की तृप्ति हो जाती है, वो बलवान बनती है, शक्तिशाली हो जाती है, और फिर वो कार्य करती है। जितना हम उसको खुश रखेंगे जप तप के माध्यम से उतना ही वो खुश होगी। ये जो भोग लगाते हैं ना, इनसे लड्डू बर्फी पेड़ा, ये तो लगाते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा भोग क्या है? जप का, मंत्र जाप जिसको कहते हैं। तो उस मंत्र जाप से शक्ति तुम्हारी बढ़ती है, वही शक्ति का सबसे बेस्ट भोग होता है। अब मैं कहाँ तक क्या समझाऊं, इतना लंबी वीडियो हो जाएगी। जो मैं समझाने को तो इतना कुछ है कि अलग अलग ही वीडियो डालूंगी, एक वीडियो में नहीं समझा सकती मैं। और जैसे कि माँ बाबा ने हम पे कृपा करी है ना, हमारी कोई औकात नहीं आपको समझाने की, हम भी आपके जैसे हैं। माँ बाबा की कृपा से और अपने गुरु की कृपा से आप तक ये ज्ञान पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप घर बैठ कर कुछ समझ सको, कुछ अपने दिमाग को थोड़ा खोल सको। जो तुम गलत फहमी में जी रहे हो कि गद्दी लगा ली, ना मंत्र जाप करना, मौज करो, ऐस करो, खाओ पियो और 7-8 बजे उठो, ऐसे नहीं चलेगा दरबार। मेहनत करनी पड़ेगी। जो सच्चे ईमानदारी से सच्ची शक्तियों को लेकर चल रहे, जो भूत प्रेत का है उनका मैं कुछ नहीं कहती, सब अपना अपना लेकर चलते हैं। पहले भी था, ये सारे युगों में चलता आया है। भूत प्रेत भी पूजते हैं और भगवान भी पूजते हैं। ये ना कोई हटा सकता है, ना किसी ने हटाया आज तक, और ना ही कोई आगे हटाने वाला है। भूत प्रेत भी पूजेंगे, उनकी भी गद्दी चलेंगी, उनके भी दरबार चलेंगे और भगवान के भी चलेंगे। क्योंकि सब तरह का इंसान है इस धरती पे, किसी के बारे में कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए हमको। हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी को कुछ कहने का कि ये भूत से गद्दी चला रहा है। ये तो हमें देखना भाई हमारे पास कौन सी शक्ति आ रहा है, हमें किसके पास जाना दरबार में। शक्ति तुम्हें अच्छी शक्ति होगी तो तुम्हें अच्छे दरबार में ही भेजेगी। तुम है ना बेटा, मैं तुम्हें फिर भी कहती हूँ, जिस बच्चों के पास शक्ति आ चुकी है ना, दरबार दरबार मत भटको, मत डोल लो कहीं भी, अपने घर बैठो, जब तप करो। जब तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगे, तुम्हें कुछ हो तो अच्छा सा गुरु धारण अपने देख के कर लेना, ठीक है। जो ज्यादा परेशानी है तो पहले ही किसी अच्छे दरबार से जुड़ जाओ। ज्यादा शरीर में दिक्कत है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, और नहीं तो सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ तुम्हारा ठीक है, दवाई भी तुमको लग रही है डॉक्टर की, और तुम्हारे कोई परेशानी नहीं है ना, तुम्हें रात को डर लगता है, ना दबाव पड़ता है, ना तुम्हारे किसी चीज में घर में कमी है, सब चीज तुम कमाते खाते हो, आराम से बरकत है तुम्हारे घर में, मौज है तुम्हारे घर में, दही पितर खुश है तुम्हारे, कोई परेशानी नहीं है, कुल देवी खुश है। तो अपने घर बैठ कर मंत्र जाप करो। जब शक्ति को मिलाना होगा गुरु तक, वो खुद पहुंचा देगी तुम्हें। कच्ची शक्ति को मत छेड़ो, ना दिखाओ किसी को। कच्ची शक्ति तुम छेड़ोगे तो वो नुकसान ही होगा तुम्हारा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आधी अधूरी शक्ति होती है, किसी को अपने अनुभव बताने लगते हैं, सपने कि हमें ये सपने में दिखा, माँ ने ये बताया, माँ ने वो बताया, हर किसी को बताने लगते हैं, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, ठीक है ना। वो क्या होता है, तुम्हारी शक्ति फिर साथ छोड़ देती है तुम्हारा, और तुम थोड़ा सा कुछ अनुभव हुआ नहीं, किसी की दूसरे की बुज्जा देने शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ आया नहीं शक्ति ने तो दूसरे की बुज्जा पहलियों में देने लगते हैं, अपना नाश होया पड़ा। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, अपना घर बर्बाद हो रहा, फिर भी दूसरे की बुज्जा दे रहे हैं, और फिर कहते हैं मुझे दिक्कत है। अरे भाई डटो, सब्र करो, थोड़ा सा भगत बनने की जल्दबाजी मत करो। पहले अपने आप को साफ सुथरा, अपने घर को सबसे पहले क्या है, अपना आपका ठीक होना। पहले सबसे पहले अपना शरीर ठीक होना, ठीक, फिर अपना घर परिवार बच्चे ठीक होना। घर में दिक्कत है, परेशानी है, दूसरों की तुम बुज्जा दे रहे हो और संकट बांट रहे हो अपने घर में, और परेशानी बढ़ा रहे हो। डट जाओ, इतनी जल्दी भगत न बनो। पहले अपने आप को सक्षम बनाओ, इन चीजों को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें मैं अपना समझ के कह रही हूँ,
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपने भाई बहन जितने भी गद्दी दरबार चला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सबको मैं अपना भाई बहन समझ के, किसी को छोटी बहन, किसी को बड़ी बहन, किसी को अपने बच्चे समान समझ के, ये इसलिए कह रही हूं ताकि तुम समझ जाओ। तुम इतने परेशान हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि तुम्हारा इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा दरबार वाला भी तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर पाओगा जब तुम्हारे घर में संकट ज्यादा इकट्ठे हो जाओगे। तो बिना गुरु के और बिना ज्ञान के किसी की बुझा मत दो, किसी का संकट मत काटो। तुम्हें सब चीजों का ज्ञान है, मैं कहती हूँ तुम्हें सब चीजों का ज्ञान है ना, तो तुम संकट भी काट दो, तुम खूब बुझा दो, तुम खूब झाड़े लगाओ, तुम खूब उनकी सहायता करो जो तुम्हारे पास ज्ञान है तो सब चीजों का, फिर तुम्हें कोई रोकता नहीं है। लेकिन तुम्हें आधे अधूरे ज्ञान थे, तुम चल देते हो दरबार चलाने, लगते हो झाड़ा लगाने, संकट काटने के लिए हो, फिर खुद परेशान होते, फिर दरबारों में डोलते इधर उधर। तो अपना मजाक मत उड़वाओ जगह जगह जाके। हंसते हैं ना फिर लोग कि दरबार चला रहा है फिर भी मेरे दरबार में आ रहा है, तो ऐसे भी होते हैं बहुत से। तो ऐसा मत करो, ठीक है। ये थोड़ा समझो, जो सोचते हैं कि हम घर बैठ के ही दूसरों के संकट को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। किसी धाम से जुड़ो, किसी धाम का सहारा लो, शक्ति का सहारा लो किसी का। जैसे कि गुड़गांव है, जैसे बालाजी, जहां जहां भी संकट छूटते हैं, ठीक है। हम तो बालाजी को जानते हैं और हमें किसी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो बालाजी जाते हैं, हमारे बाबा तो बस, हम तो उनसे एक बार जुड़े थे, बस उनसे ही जुड़े रह गए हैं। और जीवन भर, जन्म जन्म तक, जितने भी जन्म हो, हमें तो वही यही कहे कि बाबा के हमें चरणों की सेवा मिलती रहे बस, ठीक है। आप सब पे भी आशीर्वाद बना रहे माँ बाबा का। मैं तो यूं कहूँ, जितने भी हो बच्चे, जितने भी यूट्यूब से जुड़े हो मेरे माँ बाबा, उन सबकी समस्याओं का हल करो, उनका समाधान निकाल लो, उन्हें रास्ता दिखाओ, उन बच्चों पर अपनी खूब कृपा बनाओ ताकि बच्चे अपने स्वस्थ और मस्त रहे। जय माता की, जय श्याम।